अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक शख्सियत जिसके यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स हैं, जो दिन रात मजहबी दिलाइल और फ़क़ही बातों में उलझे रहते हैं, जिसने अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बना लिया कि वो इख्तिलाफ़ी मसाइल पर खुल के बात करे, वो अचानक गिरफ्तार हो जाए तो जाहिर है हलचल तो मचनी ही थी। वही मिर्ज़ा साहब, जिनके चाहने वाले भी लाखों में हैं और मुखालिफिन भी हज़ारों में। अब सवाल ये है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। देखें, दो पहलू हैं। पहली वजह वही पुरानी कानूनी चाल है जिसे 3MPO कहते हैं, यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हुकूमत या इदारों को लगे कि किसी की मौजूदगी या तकरीर से अमन व अमान खराब हो सकता है, लोग सड़कों पर निकल सकते हैं, तो फौरन इस शख्स को उठा लिया जाता है। मिर्ज़ा साहब को भी यही कहकर पकड़ा गया कि उनके हालिया बयानात से हालात बिगड़ सकते हैं। दूसरी पहलू ये है कि मिर्ज़ा साहब ने एक तकरीर में ईसाई मजहब की किताबों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उन किताबों में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर किस तरह आया है। अब वो जो अल्फाज उन्होंने अदा किए, वो कई लोगों के दिल को लगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमाओं ने एतराज उठाया कि हमारी किताबों में ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये हवाला गलत है। फिर ये मामला सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हमारे मजहबी उलमा भी मैदान में आ गए। तहरीक लबैक के रहनुमा और आसफ अशरफ जलाली साहब ने साफ कह दिया कि ये गुस्ताखी है और इस पर सीधो 195 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। अब यहाँ कहानी मजीद संगीन हो जाती है, क्योंकि एक तरफ हुकूमत कह रही है कि हमने सिर्फ अमन के लिए गिरफ्तार किया है, लेकिन दूसरी तरफ मजहबी हलके दबाव डाल रहे हैं कि नहीं, ये सीधा सीधा गुस्ताखी का केस है। FIA और ज़िली इंतज़ामिया सब हरकत में आ गए और सोशल मीडिया पर भी तूफान बरपा है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब दलील से बात करते हैं, उन्हें पकड़ना ज़्यादती है, और दूसरी तरफ एक तबका कहता है कि मिर्ज़ा साहब हमेशा हद से आगे निकल जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि कानून उन पर हाथ डाले। अब रहा सवाल कि आगे क्या होगा, तो देखें, अगर सिर्फ 3MPO के तहत गिरफ्तारी है तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हो सकता है कुछ दिन या कुछ हफ्ते, फिर अदालत से जमानत हो जाएगी और मिर्ज़ा साहब वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर C 295 लगा दी गई तो ये कहानी लंबी और ख़तरनाक हो जाएगी। इस दफ़ा के तहत निकलना आसान नहीं होता। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा माफ़ी की शक्ल में वजाहत देते हैं कि उनका मकसद गुस्ताखी नहीं था बल्कि हवाला देना था। लेकिन आप जानते हैं, ऐसे हसास मामलात में वजाहत अक्सर कमज़ोर पड़ जाती है। याद रहे कि ये पहली बार नहीं है कि मिर्ज़ा साहब को गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन 5 साल पहले भी वो पकड़े गए थे, मगर इस वक्त भी आखिरकार रहा हो गए। इस बार भी शायद वैसा ही हो, लेकिन फ़र्क ये है कि अब हालात ज़्यादा नाजुक हैं और मुखालिफत ज़्यादा बढ़ गई है। मिर्ज़ा साहब के मुखालिफिन ये भी कहते हैं कि उन्होंने हालिया दिनों में सियासत पर भी बातें शुरू कर दी थीं। कभी कायद-ए-आज़म और गांधी का मुआजना, कभी PTI और खान साहब पर तनकीद, कभी शहदा और सहाफ़ियों पर तबसरे। यानी उन्होंने मजहबी इख्तिलाफ के साथ साथ सियासी इख्तिलाफ भी मोल ले लिया। और जब कोई एक आदमी हर तरफ महाज खोल दे तो फिर दुश्मन भी ज़्यादा बन जाते हैं। आगे क्या होगा, ये अदालत, हुकूमत और हालात तय करेंगे।